हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, आपके सामने स्केचिंग के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप अधिक से अधिक स्केचेस बना पाएँ और अच्छे से अच्छे स्केचेस बना पाएँ, जिससे कि आप अपनी कलाकृतियों को और अधिक आकर्षक और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आज आशा है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले के ही व्याख्यान में स्केचिंग के बेसिक चीज़ों के बारे में ही बताया था कि किस प्रकार से हम आड़ी रेखाओं, सीधी रेखाओं का हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए और एक पुंजीय रेखाएं, चक्रीय रेखाएं, लहरदार रेखाएं, 6B पेंसिल के शेड्स, 8B पेंसिल के शेड्स, इस प्रकार के हमने इस प्रकार की प्रैक्टिस के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम उससे आगे थोड़ा सा हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम मानवाकृतियाँ या निर्जीव वस्तुओं का अंकन करें। तो यह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, जैसे हम किसी मानवाकृति के फेस का आकार को ड्रॉ करना चाहेंगे, तो मानवाकृति के फेस के आकार को हम आउटलाइन ओवल बनाते हुए इस प्रकार की रेखाओं से चेहरे का विभाजन करेंगे। ये हमारा ललाट वाला भाग हो गया, ये हमारे आँखों का स्तर हो गया। जैसे कि इसमें हम आँख का भाग बनाने का प्रयास करेंगे। ये नोज़ का भाग हो गया, ये लिप्स का भाग हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी हम इसी प्रकार से इसमें भी तो ये विभिन्न प्रकार के, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है। इस प्रकार से हम ये बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो आउटलाइन लेते हैं किसी की, तो हम
ये इस प्रकार से ये 8B पेंसिल से इसको शेडो ले लेंगे। ये इस प्रकार से हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो निरंतर अभ्यास करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही हमें स्केचिंग पे कमांड हो पाएगी, रेगुलर प्रैक्टिस करने से। तो अब आगे जैसे बैठे बैठे कभी आँख की स्टडी करनी है तो मात्र कम से कम रेखाओं में हम कैसे नाक की स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, ये नाक का हमने अनुमान लगा के बनाया है। इसी प्रकार से आँख का ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ही ये बहुत हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से और भी प्रयास करें हम तो ये कान की स्टडी, ये ईयर, तो ऐसे हमारे विभिन्न प्रकार के हाथों की स्टडी के साथ में हम बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर अभ्यास करते रहने से ही हमें इन सब चीज़ों को बनाने का आभास होता रहेगा और हमको निरंतर इस प्रकार की चीज़ें बनानी चाहिए। ये हाथों की स्टडी के बारे में। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि
पेंसिल को बिल्कुल स्मूथली पकड़ें। और रबड़ का कम से कम उपयोग करें। रेखाएं जहाँ तक हो सके वहाँ टूटे नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे हर चीज़ की प्रैक्टिस करें। ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हाथ और पैर का मूवमेंट क्या रखना जाना चाहिए। खड़ी हुई आकृति में मान लो ये आपका, ऐसे मान लेते हैं ये आपका फेस है, तो एक अनुमानतया कि 7 गुना तक इस फेस का 7 गुना 7.5 गुना भी होता कर सकते हैं। 7 गुना खड़े हुए आकृति में ये 1 2 3 4 और 5 ये 6 और ये 7 ऐसा माना जाता है कि 7 गुना तक उसका आकार रहता है। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसी में ही इसके कंधे वगैरह, ये गर्दन, ये इसका मान लो इसने तो ये इस प्रकार के स्केचेस बनाने हमको अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। और विद इन 2 और 3 मिनट्स में हमको ये स्केचेस बनाने चाहिए, आकृति सजीव निर्जीव। तो विद्यार्थियों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और विभिन्न प्रकार के सजीव निर्जीव वस्तुओं के आकारों का हमको निरूपण करना चाहिए, जिससे कि हमको निरंतर अभ्यास करने से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। अब कुछ विद्यार्थी जैसे ये कप बना रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं में जैसे ये कप है आपका, तो ये मान लो इधर से लाइट आती है तो ये यहाँ लाइट रहेगी तो ये यहाँ डार्क रहेगा, जिससे कि ओरिजिनल शेडो जो है और इस कप की शेडो ये यहाँ रहेगी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें कि लाइट एंड शेड का प्रिपोर्शन क्या आ रहा है। ये यहाँ इसकी डार्कनेस रहेगी हल्की सी। ये देखिए विद्यार्थियों, और बिल्कुल फ्री हैंड होके ये इसमें रुई का प्रयोग कर सकते हैं अपन फैलाने के लिए। इसकी शेडो को कर सकते हैं, क्या करना ही पड़ेगा। ये आप देखिए इस कप को अभी बनाया तो इसमें लाइट एंड शेड, ये यहाँ डार्कनेस रहेगी विद्यार्थियों,
इसका विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ विद्यार्थी यहीं डार्क कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये अब इसका ये पोर्शन देखिए। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान लगाना है। धन्यवाद विद्यार्थी।